जय श्री राम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो रात के बज रहे हैं 10 और आज है चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष श्राद्ध की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह श्राद्ध था तो हमने श्राद्ध किया था। कोई भी वीडियो शूट नहीं की, मैंने सोचा चलो शाम की वीडियो बना लूँगी क्योंकि शाम को ही मुझे सारी चीज़ें करनी थी। जैसे चंद्र ग्रहण है ना 3.5 घंटे का, तो ऐसे में बहुत सी सावधानियां बरतनी है प्रेग्नेंट लेडी को। और 3.5 घंटे मतलब ना तो बैठना है, ना सोना है, ना लेटना है। और इसे मैंने नमक और तुलसी के पत्ते और जो बाबू जी के तले का थे से बोलना दाब दाब, तो ये देखिए नमक ना थोड़ा पिघल गया है, पसीज गया है। हाँ, नमक पसीना भी बोल लेना। पसीना आ गया है ना, तो इस वजह से पिघल गया बहुत। तो अभी चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। 9:58 पर शुरू हो गया है और 1:26 पर समाप्त होगा। 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है। अब देखते हैं मतलब इतनी देर मैं खड़ी रह पाऊंगी या नहीं। वो तो बैठना नहीं बिल्कुल भी। मैं भी इसके साथ थक जाए क्योंकि तो साथ घूमते रहेंगे तो नींद भी नहीं आने की थकने लगी। भगवान का भजन करना है, बहुत सी सावधानियां रखनी है। और कह रहे हैं कि ये बहुत साल बाद आया है चंद्र ग्रहण, 122 वर्ष बाद आया है। और जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्ध के टाइम पर आया है ये। ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक है, तो इसमें सावधानी तो बहुत बरतनी जाना पड़ेगा। चंद्रमा के दर्शन करवाऊंगा आपको जब ग्रहण शुरू हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके और जो दान है वो दिया जाएगा मंदिर में, जहाँ भी दिया जाता है। और उसके बाद पूरे घर में मुझे गंगा जल का छिड़काव करना है, जिससे कि हमारा घर पवित्र हो जाए। मंदिर के कपाट हमने सूतक काल में ही बंद करके रख दिया था मंदिर को। और जो खाने की चीज़ें थी, पीने की थी, सब में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए थे। कल शनिवार था तो कल ही तोड़ लिए थे, क्योंकि आज इतवार है, रविवार है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं। तो हमारी जो है भैंस और एक कटिया में भी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए भी पापा जी दाव लेंगे। हमारी कटिया प्रेग्नेंट है, इसके तरफ पास बांध रखी, इन्हें बैठाना भी नहीं आएगा, इन्हें खड़ा कर दिया तो ग्रहण रहेगा, नहीं खड़ी रहेंगे बेचारी। ये भी बैठी थी, इन्हें घास का लालच देगा ना, खड़ी गिरी, खड़ी भी नहीं हो रही बेचारी। उसके गले में बंदरी को रखी नीचे देखा। तो 10:30 बज चुके हैं, लगभग 11:15 हो गए। देखते हैं चंद्र देवता की फोटो दिखाऊंगा आपको मैं। चंद्र देवता के आधे शरीर पर लगभग ग्रहण पड़ चुका है। अंधेरा छा गया आधे शरीर पे, आधे पर लाइट है। उसके बाद फिर ये रेड हो जाएगा लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। जो बीच का समय हो 1 घंटा 22 मिनट का, वो रेड रहेगा पूरा चंद्रमा। तो रात के 11 बजे पी रही हैं पानी, यहाँ घास खा ले पानी पियेंगे, क्योंकि ना खड़ी रखनी है 1 बजे का 1:30 बजे तक नहीं देना, मुझे ना कुछ लालच देना ही पड़ेगा। और ये इंतज़ार में है कि सर मुझे कब मिलेगा पानी। नंबर आ गया पानी पीने का, बड़ी भैंस का। प्यास भी खा पी गई लगे, क्योंकि मैंने ऐसा घास के साथ ही रख दिया था, तब इन्हें प्यास नहीं लग रही थी, इन्होंने पिया भी नहीं था। घास करते इन्हें प्यास लगी और तो पी थी भैंस का पानी भी। ये जो हमारी भैंस है यह बिकाऊ है, किसी को चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी कुछ ही दिनों में ब्याह आने वाली है, 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर। और चंद्रमा जी हो गए लाल, और इधर ड्रोन भी जा रहा।
तो चंद्र देवता हो गए पूरे रेड रेड। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, अंधेरा छा गया बिल्कुल पूरा। भी सारा प्रकाश खत्म होगा चंद्र देवता का। तो ये अंधेरा होने के कारण अब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही हल्का हल्का दिखाई दे रहे हैं। और आपको सुनाई भी दे रहा होगा आवाज़, मंदिर में कीर्तन भी चल रही है चंद्र ग्रहण के होने के कारण। देखिए क्या पक्षी आगे दिखा दो, हाँ पक्षी हैं। तो रात के बज चुके हैं 12:15 और चंद्र ग्रहण का आधा टाइम जा चुका है, आधा रह चुका है। 1.5 घंटा अभी भी वहाँ सो भी गए। मैंने इन्हें बोल दिया था कि मेरे चक्कर में क्यों जाग रहे हैं आप। देखिए इन्हें नींद आ रही थी, तो दिन भर काम करते हैं तो रात को तो नींद आ ही जाती है। और देखिए रात भर जागना पड़ रहा है। जैसे भजन कर रही हूँ, अभी फ़ोन में भजन ही सुन रही थी, हनुमान जी के सुने, फिर अब माता रानी के सुन रही थी। तो रात भर जाग कर भजन करना, कीर्तन करना, भजन सुनना, ये सब कर रही हूँ ताकि सब कुछ ठीक रहे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा सब कुछ ठीक रहे, मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो। और रोज़ तो मैं 12-1 बजे जागती थी, मतलब नींद नहीं आती थी, लेकिन आज इतनी भयंकर नींद आ रही है, बार बार आंखें बंद हो रही है। 2-3 बार तो मैंने अपना मुंह भी धो लिया जिससे कि नींद ना आए। और जब से ग्रहण शुरू हुआ है ना, तब से मैं घूम ही रही हूँ, ना तो बैठी ना लेटी। और ये मैंने लिए हुए थे, दूब घास थी, नमक था, तुलसी के पत्ते थे। पसीना आने की वजह से ये भी पिघल चुके हैं, बस लेना पड़ रहा है क्योंकि अगर बैठना पड़ जाए या वॉशरूम जाना पड़ जाए ना, तो इसको लेके हम जा सकते हैं। इससे फिर हमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, ना तो बैठी ना लेटी, बस दीवार के सारे कमर लगा के खड़ी हो जाती हूँ ऐसे, जब थक जाती हूँ चलती चलती। और प्यास भी बहुत तेज़ लग रही है, भूख भी लग रही है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ग्रहण ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा पानी पी लूँ। खाने की तो कुछ नहीं, क्योंकि रात को खाया नहीं करते, 1 या 2 के बीच में कुछ भी खाते पीते नहीं है, तो निगेटिव ऊर्जा होती है उसका साया बना रहता है। और ये चंद्र ग्रहण तो श्राद्ध में आया हुआ है, इसका प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ने वाला है। बुरा पड़े या अच्छा पड़े, पर बहुत भयंकर चंद्र ग्रहण है। ये संपूर्ण 122 साल बाद आया है। तो अभी देखते हैं, 1.5 घंटा हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल कर लो खुद पे, एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं घूम रही हूँ, मैं तो जब से ग्रहण शुरू हुआ है थक भी गई, बस इसी वजह से फिर दीवार का सहारा लेके खड़ी हो जाती हूँ 2-3 मिनट के लिए, भजन सुन लेती हूँ। बस कब सब कुछ ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे, मेरी आज की रात ये अच्छे से कट जाए। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही बहुत तेज़। ज़्यादा देर तक प्यासा भी नहीं रह सकते, देर तक भूखे भी नहीं रह सकते। सब सो गए, एक मैं ही जाग रही। मैं क्या, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है सब जाग रही है बेचारी, सब मेरी की तरह घूम रही है। इस चंद्र ग्रहण से बचना है, अपने आप को भी बचाना है और अपने होने वाले बच्चे को भी बचाना है, क्योंकि इसका ना बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है सभी, मतलब पूरी दुनिया पर। एक तो ये आपदा आ रही है, तबाही हो रही है बारिश की वजह से, और कुछ ये चंद्र ग्रहण ऐसे टाइम पे आया कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, ऊपर से चंद्र ग्रहण भी एकदम से अचानक से ही आ गया। तो ऐसे में ना आधी दुनिया तो ख़त्म भी हो चुकी है बारिश में, और पता नहीं क्या क्या होगा। बस भगवान सब कुछ ठीक रखे, सेफ रखे, सबको अपनी कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। हमारी तो बस यही दुआ है, रोज़ प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी बारिश को रोक दो। अब तो बहुत बारिश होगी, बहुत तबाही होगी, बहुत नुकसान हो गया, पूरे के पूरे गांव बह गए, मकान दब गए, मलबे के नीचे जैसे पहाड़ खिसक रहे हैं ना, कहीं पर बादल फट रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, बहुत नुकसान हो गया। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक कर दे, और बस भगवान की मर्ज़ी है, जैसा भी करेंगे उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता।
तो चलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिएगा और हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस ग्रहण काल समाप्त हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं रात के। और जो मेरा नहाना धोना है वो करूँगी मैं सुबह को, क्योंकि ये जो टाइम है ये ना तो पूजा करने का टाइम है और न ही ये स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कने का टाइम है। इसीलिए मैं सुबह के टाइम नहाऊँगी और तभी पूजा करूँगी, क्योंकि हमने सूतक काल से पहले ही अपने मंदिर के कपाट पर्दे बंद कर दिए। जो मैं नहाई तो पूजा करने का टाइम नहीं है, ये 1:30 बज रहा है और इस बीच पूजा नहीं हो सकती। तो सुबह के टाइम ही नहा धो के पूजा करूँगी, मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें खोलूँगी, पूरे घर में गंगा जल छिड़कूँगी, उसके बाद ही पूजा करके कुछ खाना पीना खा देती हूँ। ये उठ के चाँद को देख आएंगे कि पूरा हो चुका है या नहीं। 1:30 तो बज चुके हैं, 1:26 पर ये समाप्त हो चुका था। और अभी इनको उठा के इन्हें बोलना है, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती अभी, तो यहीं जाएंगे छत पे और देखेंगे कि ग्रहण काल समाप्त हो चुका है या नहीं। क्योंकि 1:26 पर बताया गया था ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा और अभी 1:26, 1:30 ही बज रहा है पूरा। सुन रहे क्या हैं? सुन रहे क्या? सुनो, गहरी नींद में सो रहे हैं। 1:30 बज गया, देख आओ चांद को, पूरा हो गया क्या? हो गया तो एक बार देख आओ छत पे जाके। नींद पूरी कर ली और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही, मेरे पैर दुख गए। 3.5 घंटे हो गए मुझे, 3.5 घंटे हो गए मुझे घूम रही मैं। अब मुझे चक्कर आ रहे, गर्मी इतनी लग रही। देख आओ अभी मुझे बताइए आके, उसके बाद मैं ये जो मैंने हाथ में ले रखा ना, इसको बाहर सड़क पर डालना, हाथ मुँह धोने हैं, क्योंकि नहाना धोना तो सुबह को होगा। आराम करो, टाइम पूरा हो गया ग्रहण का। इसे बड़ी खुशी हो रही है कि टाइम पूरा हो चुका चंद्र ग्रहण का। मैं देखने जा रहा हूँ एक बार ग्रहण पूरा हुआ है या नहीं। तो लगभग चंद्र ग्रहण पूरा हो चुका है। देखिए रोशनी वापिस आ गई, चंद्र ग्रहण आ गई। टीवी चला कर देख लो, इसमें पता चल जाएगा पूरा होगा या नहीं। तो ये छत पर देख कर आए हैं, बोल रहे हैं कि पूरा तो होगा। वहीं से रखा रिमोट। अब मेरे में ना हिम्मत नहीं रही खड़े होने की बिल्कुल भी। 3.5 घंटे से मैं खड़ी घूम रही, बैठी नहीं, लेटी नहीं। ये जो सेफ्टी के लिए मैंने रखा हुआ है ना, ये इसी के लिए रखा हुआ है कि बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। लेकिन खुद के लिए तो कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं। तभी तो मैं अब तक बैठी नहीं। चलो भाई 1:30 बज गया, 1:32 होगी। अब मैं इसको डाल देती हूँ रास्ते पे और मुँह हाथ धो गए। उसके बाद पानी पीली, प्यास लग रही बहुत जोर के, भूख भी लग रही। कुछ है ही नहीं खाने में तो बना खाऊं। अब मैं बना नहीं सकती, बनाने को तो बना लूँगी पर मेरे आड़ का सारा मुझे बहुत। हाँ, और सुबह को पूजा पाठ हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह को। आप लोग भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं थोड़ी देर में। गुड नाइट।
हाँ सब सो रहे, हम ही जाग रहे। मंदिर वाले भी जाग रहे हैं, कीर्तन चल रही है।